नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा निगी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक हिंसा की। जिस तरीके से चुनाव के बाद से ही हिंसा का जो दौर है वो लगातार जारी है और ना सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं तक सीमित है, ना सिर्फ ये जुबानी बयानबाजी तक सीमित है, बल्कि अब ये सड़कों तक और साथ ही मारपीट तक उतर आया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके आपने तस्वीरें भी देखी होंगी सड़कों पर, जिनका विरोध काफ़ी ज़्यादा हुआ और लोग उन्हें जो है काफ़ी विरोध प्रदर्शन और चोट चोट के नारे लगाते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर बात की जाए टीएमसी के सबसे बड़े चेहरे और टीएमसी के अगर महासचिव की बात की जाए यानी कि अभिषेक बनर्जी की, तो उन पर भी हमला होता है और इसी के साथ कल्याण बनर्जी पर भी हमला होता है। इसके बाद जो है फिर सिर्फ सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या ये जन आक्रोश है, क्या ये जनता का गुस्सा है जो अब देखने को मिल रहा है जब बीजेपी की सरकार आई है, या फिर ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि टीएमसी एक राजनीतिक रंग इसे देने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले देखिए बात यहाँ पे करते हैं टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की। तो सबसे पहले ये घटना जो सामने आई टीएमसी के जो महासचिव है उनको लेकर सुनारपुर दक्षिण 24 परगना की बात करें तो ये वहां गए थे। तृणमूल टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव है और सांसद हैं अभिषेक बनर्जी। शनिवार को हुआ क्या कि उनका एक वायरल वीडियो जो है वायरल हुआ। वो एक अपने टीएमसी के कार्यकर्ता से हालांकि वहां उनके परिजनों से मिलने गए थे क्योंकि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उनमें टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। तो उन्हीं के परिवार वालों से मिलने के लिए ये यानी कि अभिषेक बनर्जी गए थे सुनारपुर। जब वो गए तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग उनका विरोध करने लगे, जन आक्रोश जो है देखने को मिला, लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। और यहाँ अगर अभिषेक बनर्जी की बात करें तो अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि उन पर ईंट और पत्थरों से भी हमला किया गया। हालांकि अगर हम तस्वीर देखें तो तस्वीरों में ये भी देखा गया कि उन पर अंडे फेंके गए, उन पर जो है हाथापाई उन पर की गई और उन्हें पुलिस जो वहाँ पे मौजूद थी उन पर उनको बचाने के लिए उनको हेलमेट तक पहनाना पड़ा। अब ऐसे में सबसे पहले आपने वीडियोस भी देखे होंगे और इसी के बाद जो है मामला और भी ज़्यादा गर्माया। भीड़ ने उन पर अंडे फेंके, पत्थर फेंके, उनके कपड़े तक फाड़ दिए और गुस्से में उन पर चोर चोर के नारे भी लगाए और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उनको हेलमेट पहनाकर उनको सुरक्षित निकाला। टीएमसी ने इसे स्थानीय जनता का विरोध नहीं बल्कि इसे सुनियोजित हमला एक तरीके से बताया। तो उन्होंने एक अगर हम यहाँ पे ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने जो ये पूरी बात कही है उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का करा धरा है। लेकिन अगर यहाँ पे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यहाँ पे साफ कहना है, बीजेपी की प्रतिक्रिया भी यहाँ पे आई है और उनका साफ कहना है, शुभेंदु अधिकारी सरकार का साफ कहना है कि ये जनता का आक्रोश है। जो 15 सालों से ये गुस्सा जो था जनता का पश्चिम बंगाल में जो सरकार थी यानी कि ममता बनर्जी की जो सरकार थी उनके खिलाफ जो गुस्सा था वो गुस्सा अब बीजेपी सरकार आने के बाद दिखाई दे रहा है। जो गुस्सा जो दबा हुआ था वो अब 15 साल बाद देखने को मिल रहा है। अब वहीं दूसरी घटना की हम बात कर लें तो दूसरी घटना आती है कल्याण बनर्जी को लेकर। कल्याण बनर्जी को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हुगली में जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर वहाँ पे मौजूद थे, पुलिस स्टेशन वहाँ जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो एफआईआर थी तमाम जो उनको हालांकि गिरफ्तार किया गया था हिंसा के दौरान, तब उनको जो है एक चिट्ठी लेकर वो पहुंचे थे पुलिस स्टेशन। तब उन पर हमला हुआ, चोर चोर के नारे लगाए। देखिए बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे लेकिन यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया कि उनके सिर पर जो है डंडे से या फिर किसी पत्थर से जो है भारी चीज से हमला किया गया, जिसके बाद उनको गंभीर चोटें आई। ये जो है कल्याण बनर्जी की तरफ से कहा गया। पूरा दिखाते हैं कि कल्याण बनर्जी की तरफ से क्या क्या दावा किया गया है। तो कल्याण बनर्जी ने पुलिस स्टेशन के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए ज्ञापन देने के लिए वो गए थे। तब भीड़ ने पत्थर फेंके और सिर पर चोट आई है उनके, ये भी कहा गया। वो चोट के साथ जमीन पर गिरते हुए भी वीडियो में दिखे। जो वीडियो आपको दिखाई होगी, जो तस्वीरें सामने आई होगी उसमें कुछ इसी तरीके की जो है तस्वीरें और कुछ इसी तरीके का वाकया दिखाई दिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि भीड़ ने चोर जैसे नारे लगाए और बिना सुरक्षा के उन पर हमला भी हुआ। टीएमसी ने यहाँ पे आरोप लगाया कि आरोपी बीजेपी समर्थक कार्यकर्ता द्वारा हमला किया गया था। तो देखिए टीएमसी की बात करें या फिर अगर हम यहाँ पे कल्याण बनर्जी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी के जो है मिली भगत है और बीजेपी की साजिश की वजह से ही ये उन पर हमले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि ये जनता का आक्रोश है। वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि जनता का गुस्सा जो 15 साल से दबा हुआ था वो अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। इस पर उनका जो रुख है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए हमला जो है ममता बनर्जी ने राजनीतिक साजिश इसे बताया है
उनका साफ कहना है कि टीएमसी का एक साफ कहना है, यानी कि ममता बनर्जी का साफ कहना है कि ये अलग अलग हमले सिर्फ आम जनता का विरोध नहीं बल्कि बीजेपी द्वारा प्रायोजित, यानी कि पहले से ही सुनियोजित साजिश और संगठित हमला था। यानी कि जो एक तरीके से अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ, जो कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ, वो किसी एक ने नहीं बल्कि वो जनता का आक्रोश नहीं बल्कि बीजेपी की मिली भगत थी और बीजेपी की ही एक प्रायोजित जो थी वो साजिश थी। उन्होंने क्या क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में राजनीति अब हिंसा की ओर बढ़ रही है। इसी के साथ इन्हीं घटनाओं को लेकर पार्टी ने राज्यव्यापी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। तो आज यानी कि 2 जून को ममता बनर्जी ने इन घटनाओं के खिलाफ जो है आंदोलन निकाला और अब जो है वो पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ममता बनर्जी का जो विरोध है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 जून यानी कि आज जो है कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मुद्दे को लेकर सड़क पर वो उतरने का उन्होंने ऐलान किया था और ऐसे में उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय स्तर पर आज ही कई जगह पर प्रदर्शन वो कर रहे हैं। तो देखिए, टीएमसी का ये साफ कहना है कि जो बीजेपी सरकार 15 साल बाद जो बीजेपी सरकार, हालांकि पहली बार बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में आई है, लेकिन 15 साल का जो किला था, जो एक टीएमसी का किला था, वो किला धाराशाही एक तरीके से बीजेपी ने किया है और यही वजह है कि बीजेपी अब टीएमसी से बदला ले रही है, ये कहना है टीएमसी का। लेकिन अगर हम एक फौरी तौर पर देखें तो ये साफ तौर पर नज़र आता है कि ये कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश है, जनता की जो आवाज़ है वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन ये साफ देखिए, अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी बार बार इस पर जो है बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, हम बीजेपी की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें तो उन दोनों पार्टियों का क्या क्या कहना है ये भी हम समझ लेते हैं। प्रतिक्रिया सामने आई बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए गए। ना सिर्फ देखिए यहाँ पर अगर हम अभिषेक बनर्जी की बात करें, ना सिर्फ जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ तब, बल्कि जब कल्याण बनर्जी पर और तमाम टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर जब हमला हुआ तब टीएमसी ने बार बार बीजेपी पर ही आरोप लगाए। तो बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बताते हैं। बीजेपी ने इन घटनाओं पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि एक राजनीतिक ड्रामेबाजी जो है वो हो सकती है और स्थानीय लोग अपना असंतोष, यानी कि जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, यानी कि अगर हम डायमंड हार्बर की बात करें जहां से वो सांसद है यानी कि अभिषेक बनर्जी, वहां के जो लोग हैं, वहां की जो जनता है वो उनसे नाराज है, यानी कि अभिषेक बनर्जी से नाराज है और यही गुस्सा जो है वो देखने को मिला, ये कहना है बीजेपी का। और साफ तौर पर अगर हम कल्याण बनर्जी की बात करें, क्योंकि कल्याण बनर्जी का जो वीडियो भी आई थी उस वीडियो के बाद से ही बीजेपी ने ये साफ कर दिया था कि कल्याण बनर्जी का सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा है। वहीं उनका क्या कहना है, उन्होंने कहा कि कुछ बीजेपी नेताओं ने ये भी कहा है कि जनता ने टीएमसी को सत्ता से हटाया और यही प्रतिक्रिया उसका नतीजा है, यानी कि जनता जो है वो साफ तौर पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है, बीजेपी का कहना है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई और सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पे बात की जाए प्रधानमंत्री स्तर के नेता की, यानी कि शशि थरूर की, तो उनका भी यहाँ पे बयान सामने आया। उन्होंने इस हिंसा का उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना चाहिए, यानी कि उन्होंने एक तरीके से बीजेपी को ये एक तरीके से सलाह दी है कि अगर आपके साथ ये हिंसा हो रही है, अगर आपके साथ टीएमसी ने कुछ गड़बड़ की है या फिर हिंसा करने की कोशिश की है, तो आप भी हिंसा का जो है जवाब हिंसा में मत दीजिए। इसी के साथ कांग्रेस के साथ साथ कुछ विपक्षी नेताओं ने इन हमलों की निंदा की है और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मत व्यक्त करने की भी जो है जरूरत एक तरीके से बताई है। तो ये तमाम जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से सामने आई है। बीजेपी ने ये साफ कहा है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और अगर हम देखें अभिषेक बनर्जी की बात करें, जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जो 6 गिरफ्तारियां हुई थी, उन गिरफ्तारियों में जो लोग उस गिरफ्तारी में शामिल थे वो टीएमसी के कार्यकर्ता ही थे, यानी कि वो पहले टीएमसी के कार्यकर्ता थे और जब टीएमसी हार गई तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर अगर हम समझें तो ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं या फिर हम आम जनता की बात करें तो यही उनका जो गुस्सा है वो आम जो है अब सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब जो तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और तमाम जो टीएमसी के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो कल्याण बनर्जी हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, उन पर भी जो है आम जनता का गुस्सा देखने को मिल रहा है।